हर हर भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, मैं भोले की भक्त, मैं शिव भक्त आपका अपने चैनल शिव महापुराण में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और गुरु जी की कथा द्वारा सुनकर आपको प्रयास कर रही हूँ शिव महापुराण का एक बहुत ही अचूक उपाय, जो रविवारी प्रदोष पड़ती है तभी करने का है। और आज जैसे रविवारी प्रदोष है, इस दिन आप यह उपाय करते हैं। आपका कोई धन लेकर चला गया है, आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, या धन संबंधी जो भी समस्या है, आपका बिजनेस, आपका कारोबार ठप पड़ गया हो, बिल्कुल नहीं चल रहा हो, तो आप देखना, इस उपाय को कर देखें। आपका जो धन चला गया है, आपके हाथ से निकल गया, कोई लेकर चला गया है, वह आपका धन वापस लौटा देगा। और यदि आपका बिजनेस भी ठप पड़ गया है, ऐसा लग रहा है बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, तो आप इस उपाय को करने के बाद देखेंगे कि बिजनेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। आपको करना ये है कि प्रदोष काल में ये उपाय करना है, रविवारी प्रदोष के दिन करना है। आप फिर से बता दूं आपको कि एक बार यदि नहीं कर पाते हैं आज, तो आपको जीवन में एक बार ही करना है। जब भी रविवारी प्रदोष पड़े तब आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में करना है आपको ये उपाय। और 3 बेलपत्र, इस उपाय में 3 बेलपत्र आपको लगेंगी। आप कहीं भी अपने पास के ऐसे शिवालय में जाएं जहाँ बेलपत्री का वृक्ष भी हो। आप सबसे पहली बेलपत्र, जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, आप सभी जानते ही हैं अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, शिवलिंग के पास। आप वहाँ उस बेलपत्र को समर्पित कर दें। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जो बेलपत्र आपको समर्पित कर रहे हैं आप, वह डंडी, जो बेलपत्र की डंडी का मुंह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। जी हाँ, अशोक सुंदरी पर जो आप बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं, उसमें डंडी का जो स्थान है, दिशा है, वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। जो दूसरी बेलपत्र है, शिवलिंग के ऊपर जो शिव जी की 5 बेटियां होती हैं, उसके जो पर कलश लगा होता है, उससे बूंद बूंद करके जल नीचे आता है, उसमें समर्पित करनी है। यदि वह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनका स्मरण करते हुए, उन 5 बेटियों का नाम लेते हुए, उनकी 5 बेटियों का नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, शामलीवारी, देव, उदोतली। आप ये 5 नामों का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है, उसकी डंडी का सिरा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, आपकी विपरीत दिशा में। आपका ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। अब जो तीसरी बेलपत्र आपके पास बची है, जो पार्वती माँ का हस्तकमल होता है, उस पर आपको सिर्फ स्पर्श कराकर, आपको वह बेलपत्र स्पर्श कराना है, माँ पार्वती के हस्तकमल पर छुआना है, सिर्फ समर्पित नहीं करना है। अब जो बेलपत्री का वृक्ष है, आप वहाँ जाएं, उस बेलपत्र को, यदि छोटा सा कंकर बेलपत्री के नीचे को, छोटे छोटे पत्थर कंकर वगैरह तो होते ही हैं, आप उस पर समर्पित कर दें। नहीं है तो उसकी मिट्टी से थोड़ा सा शिवलिंग जैसा आप बनाकर और उस पर वो बेलपत्र समर्पित कर दें। हाँ, इसमें जो डंडी का शिरा है, वह बेलपत्री की वृक्ष की तरफ, यानी जड़ की तरफ होना चाहिए, उसका डायरेक्शन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप मंदिर में आएँ वापस, और अपनी कामना भोलेनाथ से करें। अपनी जो भी इच्छा है वो भोलेनाथ से के समीप जाकर कहें, विनती करें, और घर वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र, जल्दी से जल्दी आपको ये कार्य होता है दिखाई देगा। जिस भी कामना से किया, आपने धन कोई ले गया है, आपका धन किसी ने हड़प लिया है, तो वह धन वापस देने के लिए शीघ्र आपसे वापस संपर्क करेगा। या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कारोबार में उन्नति होने लगेगी, प्रोग्रेस होने लगेगी। कर देखें विश्वास के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और लाइक वीडियो को अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा एक वीडियो बनाने का और आपको इस तरह की जानकारियाँ देने का एक मन में उमंग शुरू हो जाती है। और मैं आपके लिए फिर से प्रयास करती हूँ कि कोई ऐसा वीडियो लाऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके। कर देखें। ओम नमः शिवाय।